हेलो विस्सा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और बिंदास टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चालक की धारिता की निर्भरता। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सबसे बेहतरीन और बिंदास टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में, बारीकी के साथ में, कंसेप्ट के साथ में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चालक की धारिता की निर्भरता। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कि चालक की धारिता किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है। उन सभी फैक्टरों के बारे में अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम साइड में सबसे पहले अपना एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से समझाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, जिस फिगर को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक फिगर होता है, जिस फिगर को बच्चों यहाँ पर हम एक गोलीय कोष कहते हैं, और ये जो बच्चों हमारा गोलीय कोष होता है इसी को बच्चों क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका केंद्र मानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम ओ पॉइंट कहते हैं, और यही जो बच्चों हमारा ओ पॉइंट होता है, इसी ओ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इसकी त्रिज्या को लेकर के। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो हमारी दूरी होती है, उसी दूरी को बच्चों क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिधि पर हम एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम ए पॉइंट कहते हैं। तो ओ पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट तक की जो हमारी दूरी होती है, इसी दूरी को बच्चों यहाँ पर हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम होता है, ये बच्चों हमारा क्या होता है, किसी एक माध्यम में रखा गया है, जिस माध्यम को बच्चों यहाँ पर हम निर्वात मान के चल रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि निर्वात में जो हमारी बाध्यशीलता होती है, उस बाध्यशीलता को बच्चों यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग अच्छी तरह से इस सिंबल के बारे में जानते हैं कि ये सिंबल बच्चों हमारा क्या करता है, निर्वात की बाध्यशीलता को निरूपित करता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो बच्चों, अब हम मानते हैं कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये बच्चों क्या होता है, निर्वात में रखा गया है। निर्वात का मतलब बच्चों ये होता है कि ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है, हवा में रखा गया है। तो बच्चों, अब हम इसके साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का यूज़ करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। उस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है चालक की धारिता। तो बच्चों, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने चालक की धारिता के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है, तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से चालक की धारिता के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों, उसी टॉपिक के साथ में यहाँ पर हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों नाम लिखा गया है चालक की धारिता की निर्भरता। तो बच्चों, उसी टॉपिक के फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग को हर एक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं कि चालक की धारिता किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं चालक की धारिता के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे चालक की धारिता के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि चालक की धारिता का जो हमारा सूत्र होता है निर्वात में, वो बच्चों यहाँ से हमारा चलता है C=4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारा क्या होता है, R होता है। तो बच्चों, यही जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये चालक की धारिता का सूत्र होता है, अगर बच्चों हमारा क्या होता है, चालक निर्वात में रखा जाता है तब। तो बच्चों, यहाँ पर हम चालक की धारिता का सूत्र लिखते हैं। तो बच्चों, उसको हम यहाँ पर C से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, C हमारा क्या होता है, चालक की धारिता होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम C से दिखाते हैं। और यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
इंटू बच्चों हमारे क्या होता है कैपिटल आर होता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस फॉर्मूले के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ में जानकारी नहीं है तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जा करके अच्छी तरह से सभी टॉपिक के बारे में, सभी कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही बच्चों आप सभी लोग इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि चालक की धारिता का सूत्र हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को लेकर के चलने वाले हैं और इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग को हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला कंसेप्ट होता है, जिस कंसेप्ट को बच्चों यहाँ पर हम नंबर 1 करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं नंबर 1। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा फॉर्मूला होता है चालक की धारिता का, इस फॉर्मूले को बच्चों हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं और इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग को सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा फॉर्मूला चलता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारे क्या होता है कैपिटल आर। तो बच्चों यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ये बच्चों हमारे क्या होता है एक नियतांक मान होता है, जहाँ पर बच्चों आप सब जानते हैं कि 4 बाई बच्चों हमारा क्या होता है एक वैल्यू होता है और यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है ये बच्चों आपको बताता है कि यहाँ पर जो हमारा सिस्टम रखा गया है वो बच्चों कहाँ पर है, निर्वात में है। और निर्वात में अगर हमारा कोई सिस्टम होता है तो उसको बच्चों क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये बताता है कि जो भी हमारा सिस्टम रखा गया है वो उसको कहाँ पर रखा गया है, निर्वात में रखा गया है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ये बच्चों हमारा क्या होता है एक नियतांक मान होता है। और जैसे इस नियतांक मान को हटाते हैं तैसे बच्चों यहाँ पर हमारा एक चिन्ह आता है, जिस चिन्ह को बच्चों यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। और इसी चिन्ह को बच्चों यहाँ पर हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बच्चों यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि इस चिन्ह के बच्चों यहाँ पर 2 नाम होते हैं। सबसे पहला जो नाम होता है उसको बच्चों हम समानुपाती कहते हैं और जो इस चिन्ह का दूसरा नाम होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो इस चिन्ह को बच्चों हम 2 नामों से यहाँ पर जानते हैं। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जैसे इस नियतांक मान को हटाएंगे तैसे बच्चों ये हमारा यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इस चीज़ को जैसे हटाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा C आएगा और इस चिन्ह को जैसे बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक चिन्ह आ जाएगा, जिस चिन्ह को बच्चों हम क्या कहते हैं समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। और इसके साथ बच्चों हमारे क्या चल रहा है, R चल रहा है। अब बच्चों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पर हमने R को क्यों नहीं गायब किया। तो भैया आप सभी लोग यहाँ पर जान रहे हो कि R बच्चों हमारे क्या है इंटरचेंजेबल है। R का मान यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों जो भी चीज़ें नियतांक होती वही चीज़ें क्या होती हैं इस साइन के साथ में गायब होती हैं। मीन्स बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा चिन्ह होता है इस चिन्ह के बराबर बच्चों हमारा क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। जब बच्चों हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं तो वहाँ पर बच्चों हमारा ये वाला चिन्ह आ जाता है। और जो चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं वेरिएबल होती हैं, जिनकी वैल्यू आपस में क्या होती है बार बार बदलती रहती है, उस चीज़ को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इस चिन्ह के साथ में लिख लेते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, इस कंसेप्ट के माध्यम से अच्छी तरह समझने वाले हैं कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं तब इस केस में बच्चों हमारे क्या होता है धारिता का मान बढ़ जाता है। अब बच्चों इस कंसेप्ट के साथ में आप फिगर को अच्छी तरह से यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिगर के माध्यम से इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बच्चों अगर हम क्या करते हैं केंद्र से जो हमारी त्रिज्या की दूरी होती है वो दूरी बच्चों हमारी क्या होती है कैपिटल आर होती है। अगर बच्चों यहीं पर हम क्या करते हैं इस ए पॉइंट को इसके थोड़ा सा बाहर लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ जाएगा, जिस पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं ए डैश पॉइंट कहते हैं। और इस केस में बच्चों आप सभी जान रहे हैं कि त्रिज्या का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और जब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तब इसके गोले के आकार में बच्चों क्या होगा परिवर्तन होगा। तो इस केस में जो आपको पता है कि जब गोले के आकार में परिवर्तन हो जाएगा तब उस केस में उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहला कंसेप्ट कह सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं केंद्र से त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं तब उस केस में क्या होता है गोले के आकार में परिवर्तन आता है, या बच्चों आप कह सकते हैं इसकी आकृति में परिवर्तन आता है। और जब इसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता है तब उस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है। इसी का बच्चों यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं सेम तरीके से उल्टा करते हैं, मीन्स बच्चों अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा ए पॉइंट जो हमारा था वो बाहर था, जिस पॉइंट को हम ए डैश पॉइंट कर रहे थे, इसी तरीके से बच्चों अगर हम क्या करते हैं इसकी त्रिज्या को कम कर देते हैं तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक और पॉइंट हो जाएगा, जिस पॉइंट बच्चों यहाँ पर हम ए डबल डैश पॉइंट कहते हैं। तब इस केस में आपको पता है कि त्रिज्या का मान क्या होता है कम हो जाता है। और जब त्रिज्या का मान यहाँ पर कम होगा तो बच्चों ये जो हमारा गोला होगा वो छोटा बन जाएगा। और जब बच्चों हमारा क्या होता है गोला का मान यहाँ पर छोटा होता है, मीन्स इसकी आकार और आकृति यहाँ पर छोटी हो जाती है, तब उस केस में बच्चों इसकी धारिता
धारिता यहाँ पर कम हो जाती है। तो बच्चों अगला कंसेप्ट हमारा यही होने वाला है कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं, त्रिज्या का मान घटा देते हैं, तो त्रिज्या का मान जैसे घटेगा उस केस में जो क्या होती है, यहाँ पर इसकी धारिता घट जाती है। दोस्तों ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा कि अगर हम पहले कंसेप्ट की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला कंसेप्ट त्रिज्या को लेकर के होता है। अगर हम त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं तब उस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, त्रिज्या का मान घटाते हैं तो उस केस में बच्चों हमारा क्या होता है, धारिता का मान घट जाता है। और जब बच्चों यहाँ पर धारिता का मान बढ़ता है और घटता है तब उस केस में जो हमारा चालक बना होता है, इस चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला और मेन कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो गोले के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इसी कंसेप्ट के साथ में कि चालक के, यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे चालक के आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। दूसरा बच्चों यहाँ से हमारा मेन कंसेप्ट हो जाएगा जो बच्चों यहाँ पर बाध्यशीलता को लेकर के होने वाला है। तो बच्चों अगर हम अगले कंसेप्ट की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम सेम तरीके से फॉर्मूले को लेकर के चलने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे C इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला चलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारा क्या होता है, कैपिटल R। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा है कि जिस सिस्टम में हमने इस सिस्टम को रखा हुआ है, ये बच्चों आप कह सकते हैं इस हमने गोलीय कोष चालक को रखा हुआ है, उस सिस्टम में बच्चों हमारा इसके आसपास का जो नेचर होता है वो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एयर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये एप्सिलॉन नॉट बताना चाह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, इसके आसपास के वातावरण को देखते हैं तो इसका वातावरण बच्चों क्या करता है, इसके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं इस सिस्टम को उठा करके एयर वाले माध्यम में रखेंगे तब उस केस में इसका जो धारिता होती है, या आप कह सकते हैं इसकी जो धारिता होती है वो बच्चों इसके माध्यम पर निरूपित करती है। अगर बच्चों क्या करते हैं इसके माध्यम में परिवर्तन कर देते हैं तो यहाँ पर बच्चों जो इसकी धारिता होती है वो दूसरे माध्यम पर डिपेंड कर जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले केस को लिखने वाले हैं कि जो हमारी धारिता होती है वो अपने चारों ओर के माध्यम पर डिपेंड करती है। वो बच्चों आपको यहाँ पर बताता है इसकी बाध्यशीलता। तो बच्चों यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट के साथ में यहाँ पर अगला पॉइंट लिखने वाले हैं कि जो चालक की धारिता होती है वो बच्चों अपने चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। अगर इसके चारों ओर का माध्यम बच्चों यहाँ पे निर्वात है तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम रखा गया है वो निर्वात में रखा गया है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं इस पूरे सिस्टम को उठा करके चेंज कर देंगे तब उस केस में क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम तीसरे पॉइंट में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आगे लिखने वाले हैं कि जो हमारी चालक की धारिता होती है बच्चों क्या करती है, अपने चारों ओर के माध्यम निर्वात पर डिपेंड करती है। तो बच्चों यहाँ पर हम देंगे चालक की धारिता, चालक की धारिता चारों ओर के माध्यम एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करती है। यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे निर्भर करती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा और सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि अगर बच्चों हम ये मान लें कि ये जो हमारा सिस्टम है इस सिस्टम को उठा करके बच्चों अगर हम क्या करते हैं किसी दूसरे एक माध्यम में रखते हैं तब उस केस में बच्चों क्या होता है, इसकी धारिता में परिवर्तन होता है। अब धारिता में किस प्रकार से परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम मान लेते हैं कि ये जो बच्चों हमारा यहाँ पर गोलीय कोष का चालक होता है इसको उठा करके बच्चों हम क्या करते हैं किसी एक दूसरे माध्यम में रख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि इसके चारों ओर का जो हमारा माध्यम होता है बच्चों कैसा होता है, वाटर होता है। इसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो बच्चों अब हमने मान लिया कि ये जो हमारा सिस्टम था इसको निर्वात से हटा करके बच्चों हमने एक दूसरे माध्यम में रख दिया तो इसके चारों ओर का जो हमारा माध्यम है वो बच्चों कैसा हो गया, वाटर हो गया। तो बच्चों अब आप जानते हैं कि धारिता पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके बारे में आप सभी लोग को तीसरे पॉइंट में बताने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे अपना तीसरा पॉइंट जो बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर इसी धारिता के अंदर में एक फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया था, जिस फॉर्मूले बच्चों आप सभी लोगों ने सीखा था कि अगर हम क्या करते हैं इस पूरे सिस्टम को उठा करके किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं तब उस केस में धारिता बच्चों क्या होती है, उस माध्यम पर निर्भर कर जाती है। तो बच्चों वो हमारे यहाँ से फॉर्मूला चला था C के
इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा चला था C इंटू के चल रहा था। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि C बच्चों हमारे क्या होती है, निर्वात में चालक की धारिता होती है, और K बच्चों हमारे क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होता है। और इस केस में जो उसकी धारिता होती है उसको बच्चों क्या करते हैं, CK से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा सिस्टम रखा गया, इस सिस्टम की जो यहाँ पर माध्यम होता है, ये बच्चों आप कह सकते हैं इस सिस्टम का जो हमारा माध्यम है उसको बच्चों क्या करते हैं, K से निरूपित करते हैं। तो K बच्चों हमारा क्या होता है, एक परावैद्युत माध्यम होता है। तो बच्चों अब हम अगर बात करेंगे इस पूरे सिस्टम की धारिता कितनी होगी, तो उसकी धारिता बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर CK से निरूपित करते हैं। जहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस फॉर्मूले के माध्यम से अच्छी तरह समझा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बताना चाह रहा है कि अगर हम इस पूरे माध्यम का यहाँ पर धारिता की बात करेंगे तो उस धारिता को बच्चों क्या करते हैं, CK से निरूपित करते हैं। तो निर्वात में जो हमारी वैद्युशीलता होती है उस वैद्युशीलता को बच्चों क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। तब इस केस में निर्वात में जो हमारी चालक की धारिता होती है वो बच्चों हमारा कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम C से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अगर हम क्या करते हैं, इसी धारिता को इसके माध्यम K से यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तब इस केस में इस पूरे सिस्टम की धारिता आपको मिल जाती है, जिस धारिता को बच्चों क्या करते हैं, CK से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर C को एक नियतांक मान लेते हैं, तब इस केस में बच्चों जो हमारी यहाँ पर धारिता होती है CK, वो बच्चों क्या करती है, K पर निर्भर कर जाती है। मीन्स बच्चों अगर हम इसको नियतांक मानेंगे तो इस चिन्ह को हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेम तरीके से ये वाला चिन्ह आ जाएगा, जिस चिन्ह को बच्चों हम समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों इसके बीच में यहाँ पर हमारा समानुपाती का चिन्ह आएगा, और इस केस में बच्चों यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, K आ जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर माध्यम बार बार चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस सिस्टम को उठा करके वाटर में रखा है। अगर बच्चों आप इस सिस्टम को उठाकर किसी दूसरे माध्यम में रखेंगे, मीन्स आप ऑयल में रख देते हैं या किसी और माध्यम में रख देंगे, तब उस केस में बच्चों धारिता क्या होती है, माध्यम पर निर्भर करती है। ये बच्चों आपको ये फॉर्मूला बताना चाह रहा है, और ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको क्लियर करना चाह रहा है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर माध्यम का मान बढ़ाते हैं तब उस केस में बच्चों क्या होती है, धारिता का मान बढ़ जाता है। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, माध्यम का मान घटाते हैं, तब इस केस में क्या होती है, धारिता घट जाती है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर सबसे तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो बच्चों अब हम इस कंसेप्ट के साथ में कह सकते हैं कि जो हमारी धारिता होती है परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे धारिता परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम K पर निर्भर करती है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को इस टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब बच्चों मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि चालक की धारिता किन किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। इस टॉपिक के बारे में बेहतरीन अंदाज के साथ में अध्ययन करने वाले हैं।